छठ पूजा बिहार, झारखंड और यूपी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल यह 9 नवंबर से यानी आज से 11 नवंबर तक मनाई जाएगी। हिंदू छठ पूजा हिंदुओं का महान पर्व होता है। इस दिन छठी मैया और सूरज भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए भक्त पूरी श्रद्धा से करता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार छठ पूजा को करने से छठी मैया पर मनोकामना की शीघ्र पूर्ण होती है। धर्म के अनुसार छठ पूजा करने के साथ साथ उनकी महिमा बेहद जरूरी होता है। यदि आप छठ व्रत करने वाले हैं या करते हैं तो यहाँ आप छठी मैया कौन है, क्यों पूजा की जाती है उनकी, और उनकी पूजा करने से भक्तों को क्या प्राप्त होता है, यह सारी जानकारियां इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं। पुरानी कहानी के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पत्र पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। संतान के दुख में वह राजा आत्महत्या करने वाला था। राजा जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक दिव्य सुंदरी देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोरथ में अवश्य पूर्ण कर देता हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामना पूरा कर दूंगी। यह सुनकर राजा माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनकी बात को मान लिया। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन माता षष्ठी की पूजा की और पूरा भक्ति और श्रद्धा के साथ किया। उसकी पूजा और भक्ति को देखकर माता बहुत खुश हुए। माता षष्ठी ने राजा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद ही राजा के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरे श्रद्धा के साथ भक्त मानने लगे। शास्त्र के अनुसार छठी मैया सूरज भगवान की बहन है और यही कारण है कि पूरे बिहार, यूपी और झारखंड में पूरी धूमधाम से छठी मैया का पूजा होता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए और ऐसे ही देवी देवताओं की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऐसे ही कहानी आते रहता है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।